इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पहला चैप्टर का दूसरा क्लास कर रहे हैं, अच्छे से सुनिए। पहला बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का विशेषता बताना। भाई भारत में रहते हो, भारत का विशेषता नहीं बता पाओगे? भारत में रहते हो, बता पहले कौन सा इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी है। हमारा देश कौन सा इकोनॉमी है? माने यहाँ पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, सरकार का भी चलता है, हम लोग का भी चलता है, प्राइवेट लोगों का भी चलता है, सरकार का भी चलता है। इंडियन रेलवे प्राइवेट चलाता है, माने सम सेक्टर्स आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, सम सेक्टर्स आर कंट्रोल बाय द प्राइवेट। इसको कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। क्या कहते हैं? मिक्स इकोनॉमी का एक अद्भुत फीचर्स है, धनी और धनी होते जाएगा, गरीब और गरीब होते जाएगा। समझ रहे क्या बोले? ऐसा माना जाता है, बट रियलिटी नहीं है। गरीब गरीबी रेखा को तोड़ सकता है, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करिए, पढ़ाई नहीं करिएगा तो और गरीब गरीब हो जाएगा। समझ गए? चलो आउट टॉपिक पर। फिर आपका लार्ज एंड डाइवर्स इकोनॉमी। छोटा देश है क्या? बहुत बड़ा देश है। मैप में देखिएगा, बहुत बड़ा देश है, समझे? बहुत बड़ा हमारा देश है, समझ पा रहे? साइज में और सेक्टरल डाइवर्सिटी। एक तरीका का काम नहीं होता है यहाँ पे। प्राइमरी सेक्टर का भी काम होता है, सेकेंडरी सेक्टर का भी काम होता है, और टर्शियरी सेक्टर का भी काम होता है। प्राइमरी माने खेती बाड़ी, मछली पालन, पशुपालन, जंगल का कटाई, लकड़ी का कटाई, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना, ये सब प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर माने कुछ बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग, और बंगाल में तो कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, मेन बिजनेस कंस्ट्रक्शन है यहाँ का, बिल्डिंग बनाना। समझ पा रहे? तो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। और टर्शियरी में सेवा देगा, कौन सेवा देगा? बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन। तो ये लार्ज एंड कौन सा इकोनॉमी है भाई? डाइवर्स इकोनॉमी। ग्रोइंग पॉपुलेशन, जनसंख्या तेजी से बढ़ता है इधर। सरकार कितना बोल देगा, हम लोग मानेगा नहीं, जनसंख्या करेगा। इसको कहते हैं हम लोग ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे? हम दो, हमारे दो का फॉर्मूला नहीं चल रहा है, हम दो हमारे चार। इसको कहते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन। आ जाइए। पहला क्या? डेमोग्राफिक्स, और दूसरा क्या है इसमें? यूथफुल पॉपुलेशन। हमारे जनसंख्या, हमारा जो देश है ये जवानों का देश है, बुढ़े का देश नहीं है, जवान देश है इंडिया। फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, आर्थिक छूट दिया गया। बोला गया कि जो बिजनेस करना करिए, कोई रोक टोक नहीं है भाई, थोड़ा लाइसेंस बना दीजिए करिए। रैपिड ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में एकदम ज़बरदस्त लेवल का उछाल है और बढ़ोतरी हुई टेक्नोलॉजी वगैरह में, उसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हमारे देश में है। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट रोल, गवर्नमेंट का भी रोल हमारे देश में सही है। जैसे गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाता है, पॉलिसी बनाता है, सोशल प्रोग्राम कराता है। समझ रहे? और चैलेंजेज है हमारे देश पे, एक चैलेंजेज है पॉवर्टी, गरीबी एक बहुत बड़ा चैलेंजेज है। समझ रहे? इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, सबके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है। कहीं पैसा लगाओगे ना तो इन्वेस्टमेंट करना बड़ा रिक्सी है। समझे? इन्वेस्टमेंट करना क्या है? रिक्सी है। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे जैसे दुकान खोलना बड़ा मुश्किल है। कहीं कहीं इलाका दुकान खोलिएगा, पता चला 6 महीना बाद आया, काट दिया लोग चंदा 1 लाख टका चंदा देते हो गए। बेटा 1 लाख ना वो कमाएगा ना वो देगा, तो दुकान क्या चलाएगा? बंद कर देगा। ये हर्डल्स है, सब जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह है, सब जगह तो नहीं बोला जा सकता। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है। समझिए क्या बोले? तो ये फीचर्स है। किसका फीचर्स है भाई? इंडियन इकोनॉमी। किसका फीचर्स है? क्लियर? नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बोले क्या बोले? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस लिए बनाया गया है? हम लोग का डेवलपमेंट कितना हुआ है, किस देश में ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट है, इसको मेजर करने के लिए बनाया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू, समझ पा रहे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तुलसीदास ऑलरेडी अपने ग्रंथ में लिख दिए थे, बाद में बोला यूनाइटेड नेशन, वहीं से कॉपी करके हम लिख रहे हैं, अपना नाम लिख दिया। समझ रहे हैं क्या बोले? और ये ग्रंथ में आगे ही लिख दिया गया था हम लोग। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मेजर्ड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इज मेजर्ड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। हम लोग का कितना डेवलपमेंट हुआ है ये कैसे मेजर किया जाएगा, कैसे मापा जाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जरिए। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भाई यूनाइटेड नेशन ने इसको कंस्ट्रक्ट किया, ये ऑलरेडी तुलसीदास लिख के गए। उसके बाद देखिए यूएनडीपी पब्लिश फिगर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर डिफरेंट कंट्री। प्रत्येक साल यूएनडीपी, समझ रहे हैं, किस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, डेटा को पब्लिश करता है।
अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1 है, 1 के आसपास में है, तो आपका देश का अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट है भाई, और 0 है माने घटिया ह्यूमन डेवलपमेंट आपके देश में। लो डिग्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अगर 0 वैल्यू आता है और 1 के आसपास में अगर वैल्यू आता है तो हाई डिग्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 चीज़ के आधार पर बनाते हैं। लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी माने लॉन्ग लाइफ, कितना साल उस देश का लोग जीता है। लॉन्ग लाइफ कितना साल जीता है, 100 साल में लाइफ कितना साल है, लॉन्गेविटी। नॉलेज, नॉलेज 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 माने नॉलेज कितना भाई, ज्ञान कितना है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन किस स्तर का है, रहन सहन किस स्तर का है। इसी के आधार पर क्या बनाया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बनाया जाता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। 0 माने लो डिग्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 1 माने हाई डिग्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसको कौन बनाया था भाई, यूनाइटेड नेशन। कौन बनाया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रत्येक साल किस कंट्री का, किस देश का कितना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे दिया जाता है। समझ गए क्या भाई। और फीचर्स तो आराम से लिख दिया, मिक्स इकोनॉमी, लार्ज एंड डाइवर्स इकोनॉमी, ग्रोइंग पॉपुलेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, रैपिड ग्रोथ एंड सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट रोल, चैलेंज। क्लियर है क्या। इसी के साथ आप लोग का चैप्टर फिनिश होगा।